हाय, वेलकम बैक टू द क्लास। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ स्पेशल ट्रांसलेशन लेकर के आया हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो। अब तक हम लोग जो है कि प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आने वाले कई प्रकार के वाक्यों का ट्रांसलेशन किया है। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे। इस टेंस के अंतर्गत आने वाले कई प्रकार के वाक्यों का ट्रांसलेशन आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए बिना समय बर्बाद किए इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जैसा कि यहां लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस प्रकार के टेंस में जो वाक्य आते हैं उस वाक्य से ऐसा पता चलता है कि काम जो है पास्ट में शुरू हुआ है, लेकिन वह काम अभी भी जारी है, अभी तक वह काम समाप्त नहीं हुआ है, काम चल रहा है। उस प्रकार के वाक्यों को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। ओके, इसको पहचानने का जो तरीका है, पहचान जिस वाक्य के अंत में ता रहा हूं, ती रही हूं, ता रहा है, ते रहे हो, ते रहे हैं आदि लगा रहे, आप यूं समझ जाइएगा कि वह सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ओके, इसमें एक दूसरा प्रकार भी होता है जिसमें ता रहा है, ती रहे हैं नहीं लगा रहता, लेकिन वहां क्या लगा रहता है हम बताते हैं। रहा हूं, रही हूं, रही है, रहे हैं, रहे हो, रही हो, रहा है इत्यादि लगा रहता है, लेकिन साथ ही साथ आपको एक समय सूचक शब्द की जानकारी उस वाक्य में दी गई होती है, और वह समय सूचक शब्द जो होता है पास्ट से संबंध रखता है। ओके, जैसे 1 घंटे से, 2010 से, गत वर्ष से, सुबह से, 10 बजे से, इस प्रकार का अगर शब्द का उल्लेख उस वाक्य में हो तो आप यूं समझिएगा कि वह वाक्य भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही है। ओके, अगर आप चाहते हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहचान इसमें लिखा हुआ है, नंबर 1, नंबर 2 कैटेगरी जिसमें पहचान को लिखा गया है और भूतकालिक समय सूचक शब्द का प्रयोग हो, जैसे 1 घंटे से, 2010 से, गत वर्ष से, सुबह से, 10 बजे से, और भी इस प्रकार के शब्द हो सकते हैं। ओके, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, आइए देखते हैं इस प्रकार के वाक्य कैसे दिखते हैं और उसका ट्रांसलेशन हिंदी से अंग्रेजी में कैसे किया जाता है। ओके, दोस्तों, आपका सेंटेंस है मैं खाता रहा हूं। इस वाक्य के अंत में क्या लगा हुआ है? ता रहा हूं, जैसा कि पहचान में मैंने आपको बताया था, जिसका आपने स्क्रीनशॉट हो सकता है लिया होगा। ओके, यह सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, और इस प्रकार के वाक्यों का जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो उसके लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं वह यहां लिखा हुआ है। पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर हैव या हैज में से हम सिलेक्ट करते हैं किसको लिखा जाएगा, देन बीन को हम कंटिन्यू लिखते हैं, उसके बाद आता है आपका वर्ब अलोंग विथ आईएनजी, और सबसे अंत में हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ओके, आइए देखते हैं आपके इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है। मैं खाता रहा हूं, मैं जो है इस वाक्य में आपका सब्जेक्ट है, और मैं की अंग्रेजी होता है आई। इसके बाद हमें हैव या हैज में से सिलेक्ट करना है। आई के साथ ऑलवेज हैव का ही यूज होता है, सो वी विल राइट हैव हियर। देन बीन को हमें एज इट इज लिख लेना है। अब आती है बारी आपके वर्ब अलोंग विथ आईएनजी की। यहां वर्ब क्या है? मैं खाता रहा हूं, खाने की क्रिया जो है यहां वर्ब है, और उसकी अंग्रेजी होता है ईट, और यहां आईएनजी ऐड करना है या ईटिंग हो जाएगा।
आई हैव बीन ईटिंग। दोस्तों आपका यह वाक्य ट्रांसलेट हो गया, जरा भी कठिन नहीं है। जस्ट हमने इस फार्मूले के हिसाब से अपने शब्दों को सजाया और यह वाक्य जो है कि हिंदी से अंग्रेजी में बखूबी बड़ी आसानी के साथ में ट्रांसलेट हो गया। आइए एक और वाक्य लेते हैं। दोस्तों आपका अगला वाक्य है वह खेलती रही है। इस वाक्य में भी ती रही है लगा हुआ है। मतलब इस वाक्य से ऐसा पता चलता है कि खेलने की क्रिया जो है बहुत पहले शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी खेल समाप्त नहीं हुआ है, वह अभी भी खेल रही है। ओके, सो इट इज फ्रॉम द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, आइए इसका देखते हैं ट्रांसलेशन कैसे होता है। वह खेलती रही है, यहां सब्जेक्ट क्या है आपका वह की अंग्रेजी यहां क्या होगा सी। सी इज द सब्जेक्ट हियर, सी इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सो वी विल यूज हैज। बीन को हम एज इट इज लिख लेंगे। अब आती है बारी आपके वर्ब की, जो अलोंग विथ आईएनजी लिखा जाए। वह खेलती रही है, खेलती रही है यह जो है कि यहाँ क्रिया है, वर्ब है और इसकी अंग्रेजी होता है प्ले, और प्ले में आईएनजी लगकर के यह प्लेइंग हो जाएगा। दोस्तों आपका यह सेंटेंस भी ट्रांसलेट हो गया, सी हैज बीन प्लेइंग, वह खेलती रही है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, सिर्फ आपको सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी के साथ में, देन आपको ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मूले को ध्यान में रख करके आपको ट्रांसलेशन करना है। आइए एक और वाक्य लेते हैं। आपका अगला वाक्य है वे पढ़ते रहे हैं। यह वाक्य भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। इस वाक्य में आपका सब्जेक्ट क्या है वे की अंग्रेजी होता है दे को हम पहले लिखेंगे। दे इज द थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, इसके साथ में हम हैव लगाएंगे। बीन एज इट इज लिखा जाएगा। अब आती है बारी आपके वर्ब की, जो आईएनजी के साथ में रहेगा। वे पढ़ते रहे हैं। पढ़ते, पढ़ने की अंग्रेजी क्या होता है रीड, रीड के साथ में आईएनजी लग करके रीडिंग हो जाएगा। दोस्तों आपका यह सेंटेंस भी ट्रांसलेट हो गया, दे हैव बीन रीडिंग, वे पढ़ते रहे हैं। दोस्तों यहां एक ध्यान देने वाली बात है कि वाक्यों की पहचान को करना। वे पढ़ते रहे हैं, इस वाक्य से ऐसा बखूबी पता चल रहा है कि पढ़ने का जो काम है पास्ट में शुरू हुआ है, भूतकाल में शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी पढ़ाई खत्म नहीं हुई है, पढ़ने की क्रिया अभी भी चालू है। इस प्रकार का जैसा भी वाक्य आपको मिले, आप यूं समझिएगा कि वह वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। और जब भी आप इस प्रकार के वाक्यों का ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको इस फार्मूले को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यह फार्मूला जो है आपको काफी मदद करेगा इस प्रकार के सेंटेंसों का ट्रांसलेशन करने के दौरान। ओके, आइए कुछ और वाक्य लेते हैं। Your next sentence is सीता खाना पकाती रही है। पकाती रही है। This sentence is also from the present perfect continuous tense. यहां सब्जेक्ट क्या है सीता, सीता को हम पहले लिखेंगे। सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ हम हैज का यूज करेंगे। बीन को एज इट इज हम लिख लेंगे। अब आती है बारी आपके वर्ब की। सीता खाना पकाती रही है। खाना पकाने की क्रिया जो है यहां वर्ब है। पकाने की अंग्रेजी क्या होता है कुक।
आईएनजी लगा देंगे, कुकिंग फूड। सीता हैज बीन कुकिंग फूड, सीता खाना पकाती रही है। दोस्तों आपका यह सेंटेंस भी ट्रांसलेट हो गया। हमने इस फॉर्मूले को यूज किया और यह सेंटेंस बहुत ही आसानी से ट्रांसलेट हो गया। यह जरा भी कठिन नहीं है, सिर्फ आपके डेडिकेशन की जरूरत है। अगर इसे आप सीखना चाहते हैं तो आप अपने डेडिकेशन को एक जगह पर रख करके जो है कि 15 से 20 मिनट का समय निकालिए और ग्रांड ग्रामर चैनल के ऊपर जो वीडियो है उसको एक एक करके आप देखिए। हर एक कैटेगरी के सेंटेंस के लिए एक सिंगल वीडियो मैंने बनाया है। हर एक कैटेगरी के सेंटेंस के लिए मैंने एक सिंगल वीडियो बनाया है ताकि आपका कंफ्यूजन दूर कर सकूं। ओके, अगर यह चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है कि इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो से आप अपने दोस्तों की भी मदद कर पाए। ओके, आइए कुछ और वाक्य लेते हैं। योर नेक्स्ट सेंटेंस इज वे नाचते रहे हैं। वे की अंग्रेजी क्या होता है? दे। दे को हम पहले लिखेंगे, दे के साथ हैव लगता है, हैव के बाद हम बीन को लिखेंगे, बीन के बाद हम वर्ब को लिखेंगे। यहां वर्ब क्या है? वे नाचते रहे हैं। नाचने की अंग्रेजी क्या होता है? डांस। यहां पर डांसिंग हो जाएगा। दोस्तों आपका यह सेंटेंस भी ट्रांसलेट हो गया। दे हैव बीन डांसिंग, वे नाचते रहे। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि बहुत जल्दी जल्दी आपका यह वाक्य जो है कि जितने भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं तुरंत यह ट्रांसलेट हो जा रहा है। तुरंत क्यों हो जा रहा है? एक यहाँ पे सीक्रेट चीज है जो मैं आपको डिस्क्लोज करना चाहूंगा। आपको अपने वर्ड पावर को बढ़ाना होगा। क्या करना होगा? अपने वर्ड पावर को बढ़ाना होगा। अगर आपके पास में वर्ड कम होंगे तो आपको ट्रांसलेशन करते समय बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर इसे सीखना चाहते हैं तो पर डे 20 से 25 वर्ड, जो वर्ब हो, अलग अलग वर्ड को जिसको आप नहीं जानते हैं उसको आप याद कीजिए। ओके, तब जाकर के जो है कि आपके लिए यह ट्रांसलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला बहुत बड़ी बात नहीं है। फार्मूले को आप कहां यूज करोगे? अगर आपके पास वर्ड नहीं होंगे तो यू कैन नॉट यूज द फार्मूला। आइए कुछ और वाक्य लेते हैं। इस वाक्य में देखिए, वे लोग सुबह से खेल रहे हैं। कब से खेल रहे हैं? सुबह से खेल रहे हैं। यहां पर एक समय दे दिया गया है। वे लोग सुबह से ही खेल रहे हैं। यहां सब्जेक्ट क्या है? वे लोग। वे लोग की अंग्रेजी क्या होगा? दे। दे के साथ कभी भी हैव ही लगता है। हमने हैव को लिखा, बीन एज इट इज लिख दिया जाएगा। अब आती है बारी आपके वर्ब की। वर्ब क्या है? यहां वे लोग सुबह से खेल रहे हैं। खेल रहे हैं, खेलने की क्रिया होता प्ले। यहां प्लेइंग हो जाएगा। अब हमें सिंस और फॉर में से किसी एक को यूज करना है। किसको यूज करेंगे? वे लोग सुबह से खेल रहे हैं। कब से खेल रहे हैं? सुबह से। खेलने का काम जो है कि सुबह शुरू हो गया है। यहां हम सिंस लिखेंगे। सिंस सिंस मॉर्निंग। आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। दोस्तों जरा भी कठिन नहीं है, सिर्फ आपको यहां ध्यान क्या देना है, जब समय सीमा आपको दिया हुआ रहेगा वहां सिंस लगेगा। अगर समय सीमा नहीं दिया है, एक मोटा मोटी बताया गया है 2 वर्षों से, 4 वर्षों से, 2 घंटे से, 6 घंटे से, इस प्रकार का जब भी रहेगा तो वहां हमको फॉर लगाना है। ओके, सिर्फ आप इतना ध्यान रखिएगा, आपका ट्रांसलेशन कतई गलत नहीं होगा। आइए कुछ और वाक्य लेते हैं और उसका ट्रांसलेशन करते हैं।
दोस्तों आपका अगला वाक्य है वह यहाँ कई वर्षों से पढ़ रही है। इसमें भी कई वर्षों से लिखा हुआ है, कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन इस शब्द से यह पता चलता है कि यह काम भी पास्ट टेंस में ही शुरू हुआ है, पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी जारी है, काम समाप्त नहीं हुआ है। एंड इट इज फ्रॉम द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, आइए देखते हैं यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वह की वह यहाँ कई वर्षों से पढ़ रही है। वह की अंग्रेजी यहाँ हम सी लिखेंगे क्योंकि रही है लगा हुआ है। सी के साथ में हैज लगेगा, बीन को हम एज इट इज लिखेंगे। अब यहां देखना है वर्ब क्या है, वह यहां कई वर्षों से पढ़ रही है। पढ़ने की क्रिया जो है यहां पर वर्ब है और इसकी अंग्रेजी होता है रीड, एंड यहां रीडिंग लिखेंगे क्योंकि आईएनजी जोड़ना है। अब देखिए यहां क्या है, वह यहां कई वर्षों से पढ़ रही, यहां शी हैज बीन रीडिंग हियर फॉर मेनी ईयर्स। आपका यह सेंटेंस भी दोस्तों ट्रांसलेट हो गया, शी हैज बीन रीडिंग हियर फॉर मेनी ईयर्स। वह यहां कई वर्षों से पढ़ रही है। इसी वाक्य में अगर आप सिंस लगा करके बनाना चाहे तो वह कैसे होगा, वह यहां पिछले 2 वर्षों से पढ़ रही है। शी हैज बीन रीडिंग हियर since last 2 years। आपका यह सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। चेंजेस क्या हो गया, फोर के जगह पे हमने यहां सिंस लगा दिया और अंत का जो आपका ऑब्जेक्ट का पार्ट था वह टोटली चेंज हो गया है। सिंस लास्ट 2 years यह लिखना पड़ा हमें। पहले वाले सेंटेंस में क्या था, सी हैज बीन रीडिंग हियर फॉर मेनी ईयर्स, ऐसा था। लेकिन अभी क्या हो गया, सी हैज बीन रीडिंग हियर सिंस लास्ट 2 years, क्योंकि उसी सेंटेंस में एक समय सीमा डिक्लेयर कर दिया गया कि पिछले 2 वर्षों से, पिछले वह समय सीमा डिक्लेयर कर दिया, सो हमने यहां पर सिंस का यूज किया है। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में आप इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को इस प्रकार के वीडियो से मदद मिल पाए। ओके, सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।